गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ बाल गोविंद भक्त, जो रेखा चित्र विधा में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनुपुरी। बाल गोविंद भक्त किसे अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भक्त किसे साहब अथवा अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भक्त किसके आदर्शों पर चलते थे? ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है, जो 2017 में हरियाणा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। बाल गोविंद भक्त दादू दयाल, कबीर, नानक और रैदास कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर को अपना भगवान मानते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी? बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी? कार्तिक से मार्गशीर्ष तक, कार्तिक से पौष तक, कार्तिक से फागुन तक और कार्तिक से चैत्र के अंत तक। तो कार्तिक से फाल्गुन तक जो है इनकी प्रभातियाँ चलती थी। ये प्रश्न भी 2018 और 2024 दो बार पूछा गया है। कब से कब तक चलती थी ये देखना है। प्रभातियाँ कार्तिक से और फागुन तक चला करती थी। सी इसका राइट आंसर। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बीमारी के कारण, दुर्घटना, गंगा में डूबकर और दिल का दौरा। तो बीमारी के कारण जो है बाल गोविंद भक्त की मौत हो गई थी, बीमारी के कारण। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने लगाई? आग किसने दी? उनकी जो है उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, शव यात्रा के बाद जब उसको वहाँ पर शमशान घाट में ले जाया जाता है, तो उस समय पर जो है आग जो है उसकी जो चिता थी उसको आग किसने दी थी? भगत ने, पतोहू ने, रिश्तेदारों ने, पतोहू के भाई ने। तो पुत्र वधू ने है जो है उसकी चिता को आग दी थी। हरियाणा बोर्ड में 2014 और 2018 में आया है। सॉरी भाई, दो बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। पतोहू ने, पुत्र वधू ने उसकी चिता को आग दी थी। प्रश्न नंबर 5। बाल गोविंद भक्त के गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग कितनी थी? बाल गोविंद भक्त के गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग कितनी थी? 10 कोस थी, 20 कोस, 30, 40। तो 30 कोस थी भी गांव से और गंगा नदी की, जिसमें रोज़ वह है सर्दी में भी वहाँ जो नहाया आया करता था। तो 2018 में जो है ये फिर से प्रश्न आया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 30 कोस की दूरी पर था जो गंगा नदी, गांव से 30 कोस, बहुत दूर होती हैं कोस, किलोमीटर से बड़ी होती हैं कोस। प्रश्न नंबर 6 देखिए। पहले दूरी को है ना कोसों में नापा जाता था, दूरी को हम कोस में नापते थे, अब किलोमीटर हो गया है। प्रश्न नंबर 6। बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? माता पिता का, पिता पुत्री का, पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का, माँ बेटे का। अन्य लेखकों ने परमात्मा के साथ अनेक संबंध साधे हैं, जैसे मीराबाई उसको अपना पति मानती हैं, श्री कृष्ण को। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है किसका संबंध है? तो प्रेमी प्रेमिका का संबंध है यहाँ पर, कि आत्मा जो है, आत्मा और परमात्मा, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उनकी गति हो जाती है, दोनों जो है सुखी हो जाते हैं, सुखद पल आता है। बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? गीत जब गा रहे हैं तो किसी में गीत में देशभक्ति का भाव होता है, किसी में भक्ति का, किसी में परमात्मा का। तो जब इनके गीतों को सुनेंगे बाल गोविंद भक्त के, तो कैसा भाव होगा? सौंदर्य का होगा, क्रोध का, वीर्य का और ईश्वर भक्ति का। तो ईश्वर के भजन गाते थे, ईश्वर भक्ति का भाव जो है इनके गीतों में छुपा हुआ था। आगे देखिए, ये देखिए बेटा प्रश्न नंबर 8। बाल गोविंद भक्त का कद था, कितना था भाई? कैसा था? लंबा था, मंझोला था, छोटा था, ठिगना था? कैसा कद था उनका, ये पूछा है। बाल गोविंद भक्त का कद कैसा था?
मंझोला था, बीच का था भी, न लंबा था न छोटा था। बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश था, लहर और जादू और शहनाई। बाल गोविंद भक्त के संगीत को रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या कहा है? जादू कहा है। और ये 2017 और 2020 दो बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो बाल गोविंद भक्त के संगीत में जो है वो लेखक को कैसा लगा? उसको जादू जैसा कहते हैं, जैसे जादू हो जाता है और सभी गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं, सब पर जादू छा जाता है, ऐसा जो है बाल गोविंद भक्त का संगीत था। प्रश्न नंबर 10 देखो बेटा। बाल गोविंद भक्त ने अपनी पतोहू के भाई को उसके विषय में क्या आदेश दिया? बाल गोविंद भक्त ने अपनी पतोहू के भाई को उसके विषय में क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया? सहयोग करें, सहयोग करना। जैसे जब उसके बेटे की डेथ हो गई थी ना, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो बाल गोविंद भक्त की प्रतिक्रिया क्या रही, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो बाल गोविंद भक्त ने अपनी पतोहू यानी पुत्र वधू के भाई को उसके विषय में क्या कहा कि क्या करना है तुमने? उसने कहा सहयोग करना, खर्चा उठाना, शिक्षा दिलाना, दूसरी शादी करते हैं। पतोहू जो अकेली रह गई है पुत्र के मर जाने के बाद, तो उसने दूसरी शादी करने की सलाह दी उसके भाई को कि भी मेरी पुत्र वधू की दूसरी शादी कर देना। उस समय की भी कितनी अच्छी सोच थी कि वो अपना घर बसा लेगी, उसका जीवन जो है बहुत लंबा है, वो कैसे कटेगा। और वो चाहती थी कि मैं अपने ससुर की सेवा करूं। दोनों के बहुत ही अच्छे विचार थे। बाल गोविंद भक्त का रंग कैसा था भाई? कैसा व्यक्तित्व था बाल गोविंद भक्त का? रंग उनका गोरा और चिट्टा था, गोरा चिट्टा कलर वाले थे। भगत का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? प्रिय वाद्य यंत्र था उनका खंजड़ी, खंजड़ी बजाते थे। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू के रोने के बदले में क्या करने को कहा? कि भी जब वो रो रही थी उसकी पुत्र वधू, तो क्या कहा था उन्होंने क्या कहा था कि भी रोना नहीं है। पुत्र वधू के क्या प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने कि बेटा रोना नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है। बाल गोविंद भक्त ने पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू के रोने के बदले क्या करने को कहा था? शांत होने को, उत्सव मनाने को, घर से निकलने को और भजन करने को। उत्सव मनाना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, ये आपका रोने का समय ये नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखिए बेटा। बाल गोविंद भक्त किस पंथ जैसी टोपी पहनते थे? कैसी टोपी पहनते थे? ये भी एक प्रश्न बनता है इसमें। बाल गोविंद भक्त किस पंथ जैसी टोपी पहनते थे? दादू पंथ, कबीर पंथ, गोरखनाथ पंथ, इनमें से कोई नहीं। ये कबीर पंथी टोपी, कनफटी टोपी पहनते थे, कबीर पंथी लोग जैसी पहनते। 2020 में प्रश्न आया है, कबीर पंथी जैसी टोपी पहनते थे। प्रश्न नंबर 15 देखें। कबीर की घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भक्त को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? घर की पूरी प्रबंध को संभालकर घर के पूरे प्रबंध को संभालने वाली बाल गोविंद भक्त को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? उसकी पुत्र वधू ने, पत्नी ने, पुत्र ने, बेटी ने। पुत्र वधू ने जो है उसको सारे कामों से मुक्त कर दिया। पुत्र वधू इसका राइट आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 16 देखिए बेटा। भगत जी के गले में बंधी बेडोल माला किससे बनी थी? भगत जी के गले में बंधी बेडोल माला किससे बनी थी? मोतियों से, तुलसी की जड़ों से और फूलों से और धातु से। तो तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला अपने गले में पहना करते थे। प्रश्न नंबर 17। तू जा, ये वाक्य है किसी के। तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु के हो जाने पर उसकी पुत्र वधू उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, उसके पास रहने के लिए अनुनय करती है। तो उस समय पर बाल गोविंद भक्त के शब्द हैं ये। तो ये पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त? पतोहू के लिए हुए, भी पुत्र वधू के लिए हुए। उसने पुत्र वधू का यदि तू यहाँ रहेगी ना तो मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा। प्रश्न नंबर 18 देखो बेटा। बाल गोविंद भक्त पाठ गद्य में किस विधा की रचना है? ये कौन सी विधा है? सबसे पहले ही बता दिया था, ये एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र विधा है इसमें। प्रश्न नंबर 19 देखो। तेरी गठरी में लगा चोर गीत कौन गाया करता था? तेरी गठरी में लगा चोर अथवा गोदी में पीवा चमक उठे सखिया गीत कौन गाया करता था? बाल गोविंद भक्त गाया करता था भाई।
लेखक बेजू गंधर्व सेन, बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखें, बाल गोविंद भक्त निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुरूप तिलक लगाते थे? रामानंदी संप्रदाय। इसमें बाल का जो है ना आमतौर पर गलती करते हैं। रामानंदी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और उदासी संप्रदाय। तो ये रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत जो है ये तिलक लगाया करते थे। ये इसका रामानंदी संप्रदाय राइट आंसर है। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे भाई? बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? 1 2 3 4। एक का बेटा था बेटा जिसकी डेथ हो गई थी। प्रश्न नंबर जो है ये वाला प्रश्न 2019 और 2020 दोनों में आया है। प्रश्न नंबर 22 देखिए बेटा, लेखक ने बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी बताई है? लेखक ने बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी बताई है? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से अधिक है। तो सब पहले ही पैराग्राफ में था ये। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हो तो 60 वर्ष से अधिक इनकी आयु बताई है। 60 वर्ष से ज़्यादा इनकी आयु रही है। आगे देखें प्रश्न नंबर 23। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे इसके अंदर आपको लिखवा दिए गए हैं। बाल गोविंद भक्त की गीत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? सबसे ज़्यादा जो है उनकी संगीत साधना किस दिन देखने को मिली? जिस दिन उनके यहाँ बेटा हुआ, जिस दिन बेटे का विवाह हुआ, जिस दिन पत्नी मरी, जिस दिन उनका बेटा मरा। तो जो जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उनकी भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया, क्योंकि उस दिन वह उसकी जो है सिराने बैठे, उसकी जो वहाँ पर डेड बॉडी के जो सिराने बैठे हुए भजन गा रहे थे। ये उस दिन उनकी भक्ति का सही देखने को मिली थी। प्रश्न नंबर 24 देखें, बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू कैसी थी? बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू कैसी थी? सुभग थी, सुशील थी, ये दोनों थी, इनमें से कोई नहीं थी। ये सुभग भी थी और सुशील भी थी भाई। सौभाग्यशाली, सुभग, ये दोनों थी भाई, ए और बी। बाल गोविंद भक्त हर साल 30 कोस दूर, बाल गोविंद भक्त हर साल 30 कोस दूर स्थित किस नदी में स्नान करने जाते थे? यमुना, गंगा, गोमती, कावेरी। गंगा नदी में जाते थे बेटा। बाल गोविंद भक्त का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भक्त का बेटा कैसा था? सुस्त था, बोधा था, ये दोनों थे। ये जो है ना हमने एनसीईआरटी वाले शब्द देखने हैं, सुस्त और बोधा सा, ये दोनों ऑप्शन आएंगे सी। ये दोनों है ना, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 27, बाल गोविंद भक्त का व्यवसाय क्या था? कि किस जैसा कौन सा काम करके अपना पेट भरते थे? दुकानदारी था, मजदूरी, खेती बाड़ी, बढ़ईगिरी। खेती बाड़ी था भाई इसका। जो कभी धान के पौध लगाते थे, कभी और काम खेतों में करते थे। बाल गोविंद भक्त किसे साहब का दरबार कहते थे? बाल गोविंद भक्त किसे साहब का दरबार कहते थे? गुरुद्वारे को, मस्जिद को, मंदिर को, कबीरपंथी मठ को और कबीर तो जो है ये जो है साहब का दरबार जी। फसल जब भी होती तो साहब के दरबार में ले जाते। साहब का दरबार था कबीरपंथी मठ, और उससे जब सारी फसल को ले जाते थे, जब प्रसाद के रूप में जो उसको मिलता उससे ही पूरा साल अपने घर का काम चलाया करते थे। प्रश्न नंबर 29 देखें, बाल गोविंद भक्त ने मृत बेटे का शव किस पर लिटा रखा था? कहाँ पर उसको लिटाया गया था? दरी पर, चटाई पर, कंबल पर और चद्दर पर। चटाई पर लिटा रखा था भाई। फिर पूछ रहा है प्रश्न नंबर 30, साहब का दरबार बाल गोविंद भक्त के घर से कितना दूर था? साहब का दरबार, ये साहब का दरबार कबीरपंथी मठ जो है इसकी दूरी पूछ रहा है। साहब का दरबार बाल गोविंद भक्त से के घर से कितनी दूर था? या भगत जी खेत में पैदा हुए अनाज को भेंट स्वरूप जिस दरबार में रखते थे वह उनके घर से कितनी दूर था? ये पूछा जा सकता है। 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस और 4 कोस। उनके जो है घर से 4 कोस की दूरी पर था। प्रश्न नंबर 31 देखो, बाल गोविंद भक्त को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? क्योंकि 30 कोस दूर था, आपने पीछे पढ़ा होगा। बाल गोविंद भक्त को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? 4 से 5 दिन लग जाते थे उनको। फिर देखो भाई प्रश्न नंबर 32, लेखक के अनुसार कौन हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है? लेखक के अनुसार कौन हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है? वीर सैनिक, सच्चा भक्त, चरम विश्वास या नैतिकता? चरम विश्वास, लगातार विश्वास, निरंतर विश्वास ही हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है। ये बाल गोविंद भक्त के 32 प्रश्न थे। आशा है बच्चों आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ नमस्कार।